नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज बिहार के फेमस यूट्यूबर पत्रकार जो अपने को कहते थे मनीष कश्यप, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। उनके विषय में एक अगर मैं दोस्तों आप सबको एक लाइन सुनाऊं तो ये कहा जा सकता है कि ये बंद कराने आए थे त्वाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे। दोस्तों ये आए थे बिहार ब्रांड बिहार लेकर के। दोस्तों ये कहते थे कि बिहार में शिक्षा की क्रांति लानी है, बिहार में मजदूरों की बात करते थे, बिहार में जो सड़क खराब है उनकी बातें करते थे और कहते थे अपने को स्वघोषित सन ऑफ बिहार थे। और सन ऑफ बिहार आज जो है बीजेपी में शामिल हो गए। और ये वही बीजेपी है दोस्तों जो पिछले 15 साल से बिहार में बैठी हुई है जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जो है मजदूरों की फैक्ट्री बना के रख दी है, पूरे दुनिया का फैक्ट्री बना के रख दिया है। आपको सबसे सस्ता मजदूर कहीं चाहिए तो बिहार में सस्ते मजदूर बैठे हुए हैं। और इन्हीं मजदूरों की आवाज थे मनीष कश्यप और कहते थे कि मैं मजदूरों का आवाज हूं। इन्हीं मजदूरों को जब मारा जा रहा था, ऐसा उनका कहना है कि जब मारा जा रहा था साउथर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तो उन्होंने उस पर वीडियो बनाया उनके ऊपर, तब जाकर पे उन पे एफआईआर हुआ और एफआईआर होने के बाद उन पे एनएसए लगा दिया गया। मजदूरों की आवाज उठा रहे थे और मजदूरों की फैक्ट्री जिन्होंने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिस पार्टी ने निभाई है, आज उसी पार्टी के साथ साहब हो लिए। इन्होंने बिहार की जनता को ठगा ही नहीं है दोस्तों, उन तमाम अपने साथ जो छोटे मोटे यूट्यूबर टाइप के पत्रकार हैं और बड़े पत्रकारों को भी मैं बड़े यूट्यूबरों को कहूं तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज वो भी चुप हैं क्योंकि कल वो उनके पीछे घूमते थे और मनीष भाई करते थे। और अब तुम किस मुंह से कहोगे कि कैसे ये ब्रांड बिहार कर रहे थे और कैसे ये मजदूरों की आवाज थे, कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही करना चाहते थे, और किस मुंह से ये कहेंगे कि बिहार में जो है हम मेडिकल व्यवस्था सही कर देंगे, क्योंकि पिछले 15 साल में बीजेपी और जदयू बैठी है तब तो ये सही नहीं हो सकी। तो अब का ये बैठ जाएंगे तो कुछ नया हो जाएगा। दोस्तों कुछ नया नहीं हुआ है, उनको अपना महत्वाकांक्षा दिखा, आज उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी कर ली। दोस्तों वो कहते थे लोगों से कहते फिर रहे हैं कि मेरे पे इतने सारे एनएसए लग गए, इतने सारे केसेस जो है पेंडिंग डाले गए, एनएसए डाले गए। याद रखें जिस समय सुप्रीम कोर्ट में आपका एनएसए का मैटर चल रहा था उस समय मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था। जिस बीजेपी के गोद में जाकर बाबू तुम बैठे हो ना, वो बीजेपी का एएसजी और एजी चुपचाप बैठा हुआ था। और एनएसए एक सेंट्रल एक्ट था, उस समय बीजेपी चाहिए होती तो आपका ये हट गया होता एनएसए, लेकिन बीजेपी ने नहीं चाहा और आपका एनएसए नहीं हटा। अल्टीमेटली ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने आपके एनएसए को हटाया। और रह गई बात जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस सुनने से, इंटरटेन करने से मना कर दिया, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का अपराध किया है और जो एक स्टेबल स्टेट है साउथर्न स्टेट तमिलनाडु, उसको डिस्टर्ब करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था आपके केस में। ये आप कह रहे, मैंने इस समय भी जो दोस्तों इनसे पहले वीडियो बनाई थी तो कहा था मैंने कि ये एक झूठे व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे उठा लिया गया, ये भगौड़ा थे उस समय और इनके अगेंस्ट में पहले 10 केसेस पेंडिंग थे उस समय। इन्होंने किसी से नहीं कहा, इनको पटना बिहार पुलिस ढूंढ रही थी, उस समय बिहार पुलिस भी इनको बचा रही थी। और आज ये वही स्वघोषित अपने को यूट्यूबर और पत्रकार कहने वाले लोग आज बीजेपी की गोद में बैठ गए और बिहार का ब्रांड हो गया। और बिहार की सारी व्यवस्थाएं जो भी है, चाहे बिहार मजदूरों से झेल रहा हो, चाहे बिहार शिक्षा व्यवस्था से झेल रहा हो, किसी भी प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहा है, अब मनीष कश्यप जो है बिहार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो है सही हो गई है। याद रखना मनीष कश्यप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ आपने अन्याय किया है और अपनी महत्वाकांक्षा को देखा है। और चारों तरफ ये कहना कि मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगा दिए गए, चारों तरफ रोना केसेस आपके ऊपर से बीजेपी ने नहीं हटाए थे, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने हटाया था। और जो भी आपको बेल मिला है वो भी कोर्ट्स ने दिए हैं। आपको कोर्ट पे ट्रस्ट होता तो लोगों के विश्वास का दमन ना करते। आपने लोगों के विश्वास का दमन किया है और लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि आज वो भी जो यूट्यूबर जितने भी सारे उनके साथ घूमे, क्यों नहीं वो प्रश्न कर रहे हैं उनसे, क्यों नहीं लोग उनसे ये पूछते हैं कि क्यों आपने इन सारी लोगों को ठगने का काम किया है। आपने कहीं ना कहीं इन लोगों से ये वादा करके कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, आप बोल रहे थे कि मैं सिंगल
निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और आज क्या हो गया कि आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। हाँ, बीजेपी के गोद में बैठ गए। और वो आशुतोष कुमार कहां हैं जो अपने को तथाकथित भूमिहारों का लीडर कहते हैं, आज वो कहां हैं? उनके पे क्या बीत रही होगी? इन्हीं मनीष कश्यप को बचाने के लिए उनको पटना पुलिस ने और बिहार पुलिस ने उठा लिया था और उन्होंने अनशन किया, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मनीष कश्यप को किसी का कोई अंतर नहीं पड़ा, अपनी महत्वाकांक्षा देखी। खैर, आप महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण आदमी हैं। अब बिहार का डेवलपमेंट करने में आप अपना अब बहुत सहयोग देंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है मनीष भाई, बहुत बहुत। मैं वैसे भी अयोध्या में आपसे जब मिला था तो मैंने अपने जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव है, मैं उनको उसी समय कहा था कि कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं लोगों से। आज वो मेरी बात, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे कुमार अभिनव तो इसको बहुत भली बात ही जानते होंगे। उस समय वो इनको जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं भैया आप नहीं जानते इनको, ये लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। देख लिया भाई इनका करने वाला, बीजेपी के गोद में आज जाकर के बैठ लिए। बहुत अच्छा लगा देख करके। बाकी दोस्तों इस पे आप लोग क्या आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।